औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और रूहानी सफ़र 4 का बाकी हिस्सा आप लोगों के सामने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा इस पर से पर्दा हटा सकूँ, जिसका उन्वान था अलीफ दाल मीम। अल्लाह ताला आदम के बारे में कहा है कि हमने इंसान की सूरत अपने जैसी बनाई है, जो सबसे अच्छी सूरत है। खलकुल्लाह है आदम अला सूरत अफजल। His Highness created human beings on his image, the best image. तो कुरान और हदीस से मुझे ये समझ में आता है अल्लाह और इंसान के बीच जो पर्दा है वो अल्लाह ताला खुद इस पर्दे को हटाना चाह रहा है। इस दूरी को ख़त्म करना चाह रहा है। कुरान और हदीस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग ज़्यादातर उसे एक सवाब का जरिया समझते हैं। आपने पढ़ लिया अरबी भाषा में और पढ़ के निकल गया, रख दिया अपने ताक पर रख दिया, या फिर आप उस कुरान को जो है अपने जहन में सर पर थोप लिया मदरसों में जाकर। और आप हाफिज़ कुरान हो गए। ऐसा नहीं, सुन्नत तो ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान आपके ऊपर नाजिल की गई है वो आपके कल्ब मुबारक पर नाजिल की गई है। तो असल कुरान जो है वो हमारे हुजूर के सीने मुबारक में है। और उस सीने मुबारक से अगर हमारे सीने मुबारक में आता है तो वो असल कुरान आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से हज़रत अबू बकर के सीने में आए, हज़रत अबू बकर के सीने से उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली, इस तरह से ये कुरान जो है ट्रांसफ़र होते होते आज के वलियों के, जो आज के वली हैं, वो इस तरह से ये ट्रांसफ़र हो रहा है कुरान। तर्जुमा करने वालों ने बहुत सा अलग अलग ढंग से तर्जुमा किया। इसने बढ़ा चढ़ा कर भी तर्जुमा कर दिया है। तो खैर हम अभी इस सिलसिले पर बात नहीं करेंगे। हम बस वापस आपको वहाँ लाना चाहते हैं। हुरूफ मुक़त्तियात
अलीफ दाल मीम। अल्लाह ने जब आदम को बनाया, अल्लाह ने जब आदम को बनाया तो अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने हाथों से बनाया, मैंने अपनी ही सूरत पर बनाया है आदम को। अल्लाह दो चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक तो अपने हाथ को बता रहा है और दूसरा अपना सूरत। और वो भी सूरत क्या, आदम की सूरत और अल्लाह की सूरत दोनों एक ही सूरत है। अच्छा, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी एक हदीस है कि जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, यानी रब को देखा। तो वहाँ अल्लाह ताला बोल रहा है कि मैंने आदम को अपनी ही सूरत पर बनाई, और यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। अच्छा, शुरुआत देखिए आप। अलीफ से आदम, अलीफ से अल्लाह, अलीफ से अव्वल, अलीफ से आखिर। अलीफ से अल्लाह, अलीफ से आदम, अलीफ से अव्वल, अलीफ से आखिर। अव्वल आखिर कौन है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अलीफ से आदम और अलीफ से अल्लाह, और जबकि अल्लाह कह रहे हैं कि हमने आदम को अपनी ही सूरत पर बनाया। और जब आपने तख्लीक की आदम की तो रूह डाला, और रूह डालने के बाद वो वापस आ गई। दो तीन बार ऐसा हुआ, फिर दोबारा जो है आपने नूर मोहम्मदी डाला। अच्छा, नूर मोहम्मदी क्या है? नूर मोहम्मदी भी अल्लाह अपने ही नूर से नूर मोहम्मदी की तख्लीक की, अपने ही नूर से अल्लाह ने नूर मोहम्मदी की तख्लीक की। तो नूर मोहम्मदी भी अल्लाह ही है। अल्लाह ने अपने नूर से बनाया है। तो गौर करने वाली बात है, अल्लाह हर जगह मैं कह रहा है कि मैं ही हूँ, हर जगह। पहले तो मैं खुदा था, अब बंदा बना हूँ। पहले तो मैं खुदा था, अब बंदा बना हूँ। और फिर बंदा बन गए तो फिर रब की ही अतात कर रहे हैं, और रसूल की भी अतात कर रहे हैं। और रसूल को भी आपने जो है अपने ही नूर से नूर मोहम्मदी बनाया। तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है। इंसान जो है दुनिया में आके जो है वो भूल गया है कि मैं कौन हूँ। जब इंसान अपने आप को रिसर्च करेगा तब वो समझ पाएगा, तलाश करेगा अपने अंदर, अपने भीतर। कल का वाक़या है, मैं जोहर की नमाज अदा करने के लिए गया, तो मुझे मालूम ऐसा लगा हुआ कि
शायद अभी नमाज हो गई, तो मैं फ़र्ज सुन्नत नफिल वगैरह पढ़ के जो है जब लौटने लगा तो भीड़ देखें बढ़ती गई है। बाहर निकला तो इमाम पेश आ रहे थे। तो तब समझ में आया कि नहीं, अभी जमात नहीं हुई है। तो मैं तो नमाज़ पढ़ चुका था, अदा कर चुका था। मैं वापस अपने घर आ गया। तो थोड़ी देर के बाद इल्हाम होता है कि जिसने नमाज अदा की वो अंदर था। जिसने नमाज अदा की वो अंदर था। जब मैं बाहर आया तब मालूम हुआ। जब मैं बाहर आया तब मालूम हुआ। जो मेरे अंदर था उसी ने नमाज अदा की। जो मेरे अंदर था उसी ने नमाज अदा की। अच्छा, ये इल्हाम मैंने पहली बार अपने बुक में नोट किया। 3-4 बार दिन में इल्हाम होता है। मैंने सोचा कि इस बार मैं लिख लेता हूँ। होता है तो कभी मैं भाइयों में से इसको शेयर कर लेता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। कभी वो याद रह जाता है, कभी मैं भूल जाता हूँ। तो आइए अब हम वापस उसी मौजू पे चलते हैं। अलीफ दाल मीम। अलीफ से अल्लाह, दाल से दुनिया और मीम से मोहम्मद। अल्लाह, दुनिया, मोहम्मद। अल्लाह दुनिया में आए मोहम्मद बनकर। अल्लाह दुनिया में आए मोहम्मद बनकर। कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि वो सजदा करने लगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। मैं भी उसी रब को पूजता हूँ, तुम भी उसी रब को पूजो और उसी को सजदा करो। हमारे अंदर जो है तो हम उसको जगाएं। जगाने का तरीका है, आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है। क्या होता है, वो थोड़े दिनों में चलते चलते जो है ना वो जाम हो जाता है, वायरस आ जाता है उसमें। और उस वायरस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। और वो जो है एंटीवायरस अपना काम दिखाता है और वो जो है जितने भी वायरस हैं उसको ख़त्म कर देता है, साफ़ कर देता है। फिर आपका जो है मोबाइल, वो लैपटॉप जो भी है, कंप्यूटर वगैरह, वो क्लियर हो जाता है, साफ चलने लगता है। इंसान भी उसी तरह
है। पूरा जिस्म इंसान का एक कंप्यूटर के मानिंद है। दिन भर वो अच्छा खराब देखता है, गलत सलत करता है, गलत सलत खाना खाता है, तो वो जाम हो जाता है। वायरस, और इंसान के अंदर जो वायरस है उसका नाम है नफ्स। ये तो इंस्टॉल कर दिया होता है जब बंदा जो है वो ज़मीन में आने वाला होता है, तो शैतान ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे बंदे को बहकाऊंगा। तो वो नफ्स जो है वो सबसे बड़ा वायरस है। और एक वायरस खन्नास है जो आपके कल्ब में है, वो वसवसा डालता रहता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने इसके लिए एंटीवायरस का इजाद किया है। एंटीवायरस का इजाद किया है। जो ये एंटीवायरस का डिस्ट्रीब्यूटर है वो इस दौर के औलिया अल्लाह है। आप उनसे जो है वो एंटीवायरस ले लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए, औलिया अल्लाह खुद कर देगा आपके कल्ब में इंस्टॉल। जो वो एंटीवायरस है अब वो अपना रंग दिखाएगा। और आपके जो है गुनाह को, आपके कल्ब पर जो कालिक जमी हुई है उसको वो साफ करेगा। जब साफ हो जाएगा आपका कल्ब, 7 लताइफ हैं इंसान के अंदर, और मेन जो है वसवसा जो आता है वो है कल्ब और एक नफ्स। 7 लताइफ जब आपका साफ हो जाएगा तो फिर आप उम्मती के मकाम पर पहुंच जाते हैं। शर्त यह है कि आपका जो मुर्शिद है वो कामिल मुर्शिद होना चाहिए, जो एंटीवायरस को इस्तेमाल करना जानता हो, इंस्टॉल कर सके आपके कल्ब में। वरना तो आप वैसे ही पड़ जाएंगे, सस्ता वाला चाइना वाला ले लेंगे एंटीवायरस। आजकल मेड इन चाइना जो है एंटीवायरस बहुत मिलता है। तो फिर जो है आप वो बराबर काम नहीं करेगा। आपको लगेगा कि जो है हम तो एंटीवायरस ले चुके हैं, क्योंकि आपको तो इल्म नहीं है, आप तो नए नए हैं। आप उन पहचान नहीं कर पाते हैं। पहचान तो वही करेगा जो एंटीवायरस बनाता है और जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सप्लाई देता है, उसको पहचान रहती है कौन सा जो है सही है और कौन सा गलत है। तो देर न करें, जितना जल्द हो आप अपने कल्ब की इस्लाह कर लें। कुरान शरीफ में एक जगह आया है कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का ऐसा लोथड़ा है, अगर उसकी अगर इस्लाह हो जाए तो पूरे जिस्म की इस्लाह हो जाएगी। वो है तुम्हारा कल्ब। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि न मैं तुम्हारी सूरत देखता हूँ न तुम्हारे अमाल को देखता हूँ,
मैं तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। तो मेरा क्या काम है, हमको क्या करना है? हमको अपने दिल को ठीक करना है, और जब दिल ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। कल्ब को ठीक करना है सबके लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जो भी हैं। आप जो भी कल्ब काम करेंगे, जो भी काम करेंगे नेक, खैर व बरकत का, वो सब कबूल होगा जब आपका कल्ब साफ हो जाएगा। वरना फिर अंदर में कालिक है, ऊपर से कितना आप जो है बड़ी बड़ी जो है टोपी लगा लें, लंबी लंबी दाढ़ी कर लें, बड़े बड़े जुब्बे पहन लें। आज के मौलवी मौलाना इसी में उलझा कर रखे हैं लोगों को। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। असल सुन्नत का उसको पता ही नहीं। इंसान का सबसे पहला फर्ज और सबसे पहला सुन्नत, आप अपने कल्ब की इस्लाह कर लें। अपने अपने कल्ब को अल्लाह के नूर से मनव्वर कर लें, क्योंकि अल्लाह का मकाम वही है। कल्ब मोमिन बैतुल रब, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। तो पहले मोमिन तो आप बने। अब मोमिन कब बनेंगे? जब आपका कल्ब साफ होगा। कल्ब साफ होगा तब आप मोमिन बनेंगे। जब मोमिन बन जाएंगे तो फिर अल्लाह उसमें अपने घर में आ जाएगा। तो आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।